Hello students, in this video I will discuss about VSEPR theory, that is valence shell electron pair repulsion theory. Chemical bonding में आपको पढ़ना है वेस्पर theory. This theory was initially given by two scientists, Sidgwick and Powell. बाद में इस theory को modify किया नाइलहोम एंड गिलेस्पी ने. इस थियोरी से हमें किसी भी मॉलिक्यूल का जो कि कोवैलेंटली बॉन्डेड है 3 डायमेंशनल शेप और ज्योमेट्री के बारे में पता चलता है. दिस थियोरी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स अराउंड अ सेंट्रल एटम विल कन्फिगर टू मिनिमाइज रिपल्शन एंड डिक्टेट्स द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. That means electrons which are present around a central atom, they are negatively charged and these electrons tend to repel each other. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो नेचर में इनका जो ओरिएंटेशन होता है सेंट्रल एटम के अराउंड वो इस प्रकार से होता है कि इनके बीच का रिपल्शन कम से कम हो और उसके अकॉर्डिंगली ही उस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री और शेप जो होता है डिटरमाइन होता है. Coming to main postulates of Vesper theory. First postulate, shape of a molecule depends on the number of VSEP. Here VSEP is valence shell electron pair. Valence shell electron pair. Valence shell electron pair. Around the central atom there are two types of electron pairs, either bond pair of electrons or lone pair of electrons. Suppose we are taking an example of ammonia. Here nitrogen is the central atom which is bonded to 3 hydrogen atoms. In this case it has 3 bond pair of electrons. Each bond is involving 2 electrons. That means here bond pair of electrons are 3 and one pair of electrons that is called as lone pair of electrons. It is not involved in bonding. Here we have total number of VSEP equal to 4 and this VSEP valence shell electron pair will determine the shape of that molecule. Next postulate, pair of electrons in the valence shell repel each other. इलेक्ट्रॉन्स के जो पेयर होते हैं वैलेंस शेल में इनकी टेंडेंसी होती है ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं. सपोज वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ वाटर. यहाँ वाटर का एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है एंड इट हैज़ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग. ये जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर माइनस चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है. तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है. तो यहाँ जो रिपल्शन काम कर रहा है लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में, इट इज़ कॉल्ड एज लोन पेयर रिपल्शन. सिमिलरली देयर इज़ अ रिपल्शन बिटवीन दीज लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर. इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच जो रिपल्शन हो रहा है इसे हम कहते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन. यहाँ जो बॉन्ड पेयर्स के बीच में भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, इसे हम कहते हैं बॉन्ड पेयर रिपल्शन. तो हमने देखा यहाँ पे 3 तरीके के रिपल्शंस काम कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज़ लोन पेयर रिपल्शन, सेकेंड इज़ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंड थर्ड वन बॉन्ड पेयर रिपल्शन. थर्ड postulate, pairs of electrons tend to occupy such positions in space that minimize repulsion between them. That means इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है स्पेस में अपने आप को ऐसे ओरिएंट करते हैं ताकि उनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो. फोर्थ postulate, a multiple bond is treated as a single electron pair. Suppose we are taking example of carbon dioxide. यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड्स के साथ बॉन्ड बना रहा है. इन केस ऑफ BeCl2 में आप देखिए बेरिलियम क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है. इन केस ऑफ CO2 यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ सिंगल बॉन्ड है. पर यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की जब हम बात करेंगे कार्बन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है. दैट मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन CO2 इज़ 2. एक बॉन्ड पेयर को हम
एक ही मानते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज कंसिडर्ड एज वन. दैट मीन्स इन CO2 देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. BeCl2 में सिंगल बॉन्ड है, इसे भी हम एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर मानते हैं. इन दिस केस ऑल्सो वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और दोनों का शेप जो है दोनों ही लीनियर मॉलिक्यूल्स है. CO2 is a linear molecule as well as BeCl2, it is also a linear molecule. Next is repulsive interaction of electron pairs. As we know, repulsion between lone pair and lone pair is maximum as compared to lone pair bond pair and bond pair repulsion. हम इसको एक एग्जाम्पल की तरह एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं. सपोज वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ वाटर. वाटर में ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजन्स के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, एंड ऑक्सीजन एटम हैज़ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये टोटली सिचुएटेड है ऑक्सीजन एटम के ऊपर. And in case of bond pair of electrons, the electrons are shared between 2 atoms. That means the concentration of electrons is less in case of bond pair of electrons as compared to lone pair of electrons. Therefore, the repulsion caused by lone pair and lone pair is maximum. लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन मैक्सिमम हो रहा है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है और वो टोटली बिलोंग कर रहा है सेंट्रल एटम को. इससे कम रिपल्शन हो रहा है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के केस में. दिस इज़ लोन पेयर रिपल्शन. यहाँ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के केस में आप देख रहे हो रिपल्शन इससे कम हो रहा है, लोन पेयर और लोन पेयर से कम हो रहा है. लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन. जबकि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे कम हो रहा है, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं. ये जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, इट इज़ the minimum in case of bond pair. I hope you liked this video. Thanks for watching.